डॉक्टर साहब के मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मेरे खास हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल। डॉक्टर साहब आदरणीय भैरू सिंह जी के चेले हैं और भैरू सिंह जी मेरे बड़े बाप हैं। लेकिन मुझे पहली बार दुख हुआ कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के ऊपर भजन लाल भारी पड़ गया। दुख हुआ मुझे इस बात। डॉक्टर साहब मन कह देता तो मत चले जाते, तो लड़वाने डॉक्टर साहब से चिंता क्यों करो यार। ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार की नहीं है, ये लड़ाई चुनाव के बाद आम आदमी के अधिकार की है, ये ध्यान रखना। बीजेपी का कार्यकर्ता जिका बीजेपी की सरकार बनाई है, बाने कोई कूटे तो कहीं आपा खड़ा खड़ा देखता रहे वाला की बार भजन लाल जी कह दोगे बीजेपी वाला झटे भी मिले आके लट दो, कह सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। मैंने पहला चीफ मिनिस्टर ऐसा देखा है जिसने एसपी को यह कह दिया कि रात को समरावता गांव में घुस जाओ, इका भोगना फूट गया, इका आपा बताओ। तो मुख्यमंत्री बनाबा को मतलब लखन तो मजबूत होना चाहिए ना। पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री देखा है। ओ भाई टेढ़ो और चाले और कहीं बढ़ियो कौन बढ़ियो, पेट जरूर बढ़ियो। तो मुख्यमंत्री जी आप लाडू खाओला और माने आंसू गैस का गोला छोड़ोला, तब आपको राजे की मार दे और मैं खड़े खड़े देखता रहे वहां। AK-47 और AK-56 तो जर्मनी में बनती है, लेकिन कलेजा राजस्थान की माओ के पेट में बनता है, ये ध्यान रखना। यदि गोली चली तो फिर सरकार नहीं चलेगी राजस्थान की, सुन लेना। राजस्थान का फाइनेंस सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा हमारे भी नाक का बाल था और बीजेपी का तो पूरा ही नाक बना हुआ है। बताओ यार, बीजेपी को कार्यकर्ता टेढ़ो येड़ो घूमतो, सरकार बनता है 4 बटन खोल, 4 की जगह 5 बंद कर लिया। डॉक्टर साहब बोल रहा, डॉक्टर साहब भी दिन रीस भी करी, गांव का ने ऐसा करोगे तो मैया से गुस्सा आता है उनको। वो आए, मैंने कहा तो डॉक्टर साहब फड़ी फोड़ दे, यहाँ तो फड़ी फूटी को नहीं। डॉक्टर साहब आप मेरे बड़े भाई हो, ताकि सरकार का मान को झंझट है तो बताओ, मैं भी ताकि मदद करे, बोलो तो सही। तो बोलो भाई मेरे हाथ से ट्रेन छूट गई, अब मैं मुआवजा और न्याय नहीं दिलवा सकता। जवाहर सिंह मैडम और डॉक्टर साहब को जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री पहला देखा है जो खाता है, पीता है, चलता है, भाषण जोर जोर से देता है और 4 बार मोदी जी को श्रद्धांजलि भी दे देता है। मैं एक दिन अशोक गहलोत जी कन बैठे पे मन वीडियो दिखायो खुद कि यार वो श्रद्धांजलि दे दी प्रधानमंत्री जी ने, कि यार देखो तो सही, और आगलो बड़ा जोर से श्रद्धांजलि दे रही है क्या आज मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि। अरे यार ऐसे मत करो, हमने तो प्रधानमंत्री जी को श्रद्धांजलि नहीं। तो काका बे लाडू खाबा नहीं बैठे हुए गई, मुख्यमंत्री बन बोलिया तो कर। आप जानो ऊपर मंच पर बैठे हो क्या, तो नाम लो मत लो तो ज्यादा ले दो, राजी रहना चाहिए लोग, क्योंकि लोगों में यहां आप सब लोग जो आए हैं, आप आए समरावता गांव में जो जुल्म हुआ उसके विरोध में, आप आए एक उस नौजवान के लिए जो आपके हितों के लिए लड़ता है और छात्र राजनीति से निर्दलीय चुनाव लड़ने आया। लोगों ने मुझसे कहा कि साहब ये लड़ाई चुनाव के वक्त की कांग्रेस बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार की है। तब भी मैंने कहा था ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार की नहीं है, ये लड़ाई चुनाव के बाद आम आदमी के अधिकार की है, ये ध्यान रखना। और कोई भी व्यक्ति ये सोचे यदि नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो कोई गुनाह नहीं किया, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार। मैं कांग्रेस पार्टी में काम करता हूं, बहुत लोग यहां पे कोई कांग्रेस में काम करता है, कोई निर्दलीय काम करता है, कोई बीजेपी वाले हो सकता है या कम हो बीजेपी में भी काम करता है। मैंने लोगों से पूछा एक बात बता दो थे तो मैंने बीजेपी का कार्यकर्ता जिका बीजेपी की सरकार बनाई है, बाने कोई कूटे तो कहीं आपा खड़ा खड़ा देखता रहे वाला की बार भजन लाल जी कह दोगे बीजेपी वाला झटे भी मिले आके लट दो, कह सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जिस तरह का दिमाग है, मैंने पहला चीफ मिनिस्टर ऐसा देखा है जिसने एसपी को यह कह दिया कि रात को समरावता गांव में घुस जाओ, इका भोगना फूट गया, इका आपा बताओ। इसका दिमाग खराब है। मुख्यमंत्री जी आपको खुश होना चाहिए था कि वसुंधरा जी ने किनारे लगा दी और थाने मुख्यमंत्री बना दियो। तो मुख्यमंत्री बनाबा को मतलब लखन तो मजबूत होना चाहिए ना। आप मुख्यमंत्री की कुर्सी में ही ताकत होती है, ये राजस्थान की धरती है, यहां जितने मुख्यमंत्री बने सब बड़े होशियार बने। आदरणीय भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री रहे,
अशोक गहलोत जी रहे, वसुंधरा जी रही, उससे पहले हरदेव जोशी जी, मोहनलाल जी सुखाड़िया, बहुत मुख्यमंत्री रहे। आप मुझे ये बता दो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, पुलिस के कहने से सरकार चलती है या सरकार के कहने से पुलिस चलती है? अब जब सरकार के कहने से पुलिस चलती है तो आपने, सरकार ने रात को पुलिस को कहा कि एक थप्पड़ पड़ गई एसडीएम के, जो चाहे कहीं भी हो जावे, हड़ताल कर रही है अधिकारी, तो हम कुछ नहीं जानते, आप तो अंदर घुस जाओ गांव में, संदेश जाना चाहिए ये अधिकारी हड़ताल पर चले गए तो सरकार नहीं चलेगी। सरकार के लोगों, कान खोल के सुन लो, राजस्थान की जनता जयपुर में घुस गई तो सचिवालय नहीं चलेगा, ये तय कर लेना। आप कैसे ये तय कर सकते हो कि राजस्थान के अधिकारियों ने आंदोलन कर दिया और आप डर गए? वोट किस लिए होता है? वोट की चोट से देश चलता है, वोट की चोट से अपराध करने वाला डरता है, वोट की चोट से चुनाव लड़ने वाला डरता है, वोट की चोट से सड़क पर पुलिस का काम करने वाला भी डरता है। आपने कह दिया खुलेआम, ये नरेश मीणा राजस्थान यूनिवर्सिटी में जनरल सेक्रेटरी बना, हमारा छोटा भाई, मैं इसको तब से जानता हूं। मैं जेल में मिलने गया, मुझे हमारे कुछ लोगों ने कहा कि अपनी पार्टी चुनाव लड़ी है बटे, मैं चुनाव को तो रिजल्ट आ गया, बात खत्म हुई। अब कितना दिन आप लूमता रेवा, हमारी एक आदत है, यदि आप जयपुर की धरती पर राजस्थान में कहीं भी जहां कमजोरी होगी, जहां अन्याय होगा, जहां जुल्म होगा, जहां कोई भी किसी का साथ नहीं देगा, वहां प्रताप सिंह खाचरियावास लड़ने के लिए निकलेगा। और हम इस बात की भी परवाह नहीं करते रिजल्ट क्या होगा। लेकिन एक बात आप तय कर लेना, यहां पे जितने लोग आए हैं वो सब लोग आज आपकी मान, मर्यादा, सम्मान, स्वाभिमान इसमें है। मैं समरावता गांव गया था, मैं उस गांव को सलूट करता हूं, सलाम करता हूं। ऐसा गांव मैंने पहली बार देखा है जहां इतने मर्द लोग रहते हैं, जहां की मां, बहन, बेटी, हर मां, बहन, बेटी रानी लक्ष्मीबाई है। क्या बात करते हो? एक के भी माथे पे सिकन नहीं, इतना जबरदस्त आंसू गैस के गोले चल गए, गोली चल गई, लाठी चल गई। आप थोड़ा थोड़ा पाछे हो जाओ तो बंद दिख जाए, अठिन आ जाओ, मारकर आ जाओ, अठिन मारकर पाछा ना आ जाओ। आप क्यों माता बूढ़ी करा बात किसी बात की खातिर? आप ये बताओ, मैं समरावता गांव गया, अब अपने यहां तो आप जानते हो पूछने वाले बहुत। मुझे एक जने ने कहा, भाई साहब थांगे पे पुराना दिन को नहीं रिया, मैं क्यों हाल बुढ़ापो को नहीं आवे यार, जवानी बाकी है, तू चिंता मत कर। बोले आप इतना दिन लगा दिया, मैं इतना दिन लगा दिया ना। मैं डॉक्टर किरोड़ी लाल जी और जवाहर सिंह बेडम आया गांव में। डॉक्टर साहब के मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मेरे खास हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल जी। जवाहर सिंह बेडम के मेरे ज्यादा रिश्ते नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब को मैं बचपन से जानता हूं। डॉक्टर साहब आदरणीय भैरू सिंह जी के चेले हैं और भैरू सिंह जी मेरे बड़े बाप हैं। मैं बचपन से उनको जानता हूं, मैंने उनका सीमेंट फैक्ट्री का आंदोलन देखा है। लेकिन मुझे पहली बार दुख हुआ कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के ऊपर भजनलाल भारी पड़ गया। दुख हुआ मुझे इस बात। डॉक्टर साहब मन कह देता तो मैं चले जाता लड़वाने, डॉक्टर साहब से चिंता क्यों करो यार। अब डॉक्टर साहब कह रही है, जवाहर सिंह बेडम कह रही है गांव में समरावता में, यार चिंता मत करो, न्यायिक जांच करवाएंगे और मुआवजा देंगे। खटे मुआवजो, खटे न्यायिक जांच। अब जो गड़बड़ हुई और टक्कर हुई तो आज सुन लीजिए, थे दोनों भी जिम्मेदार हो, आते होगी यही बात। क्या बात कर रहे हो आप? सरकार के 2 मंत्री ये कह दे, मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर था, यदि मैं अड़ जाता था मेरी सरकार में तो काम करवाने की ताकत रखता था। आप 2 मंत्री आए, इसका मतलब मुख्यमंत्री आया। पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री देखा है। ओ भाई टेढ़ो और चाले हैं और कहीं बढ़ियो कौन बढ़ियो, पेट जरूर बढ़ गयो। काला लाडू आवे जयपुर में मलाई का। मैं पूछो ए लाडू काई स्पेशलिटी है? हमारा भी खाएड़ा, स्वाद बहुत हुआ है। और मैं भी बचपन के मान टाबरोड़ा गुलाब जामुन खा जातो, लाडू खा जातो, आले कम खावा।
ध्यान रखा कि मोटा नहीं हो जाए तो वह मुख्यमंत्री जी को वजन बढ़ गया, जिको भी जावे डब्बा लेर जावे, मिठाई का भी लेर जावे, लाडू का भी, बाकी भी लेर जावे, मजा आ रही है। तो मुख्यमंत्री जी आप लाडू खाओला और माने आंसू गैस का गोला छोड़ोला, यार बताओ क्या चाल वाली बात है। मैं गयो जेल के मायन, मुझे उसने बताया नरेश ने कि इस जेल में एक आदमी तो है जिसकी टांगे टूटी हुई है अंदर भी। पहले तो मैं समरावता गांव गया, मैं जा नहीं रहा था जेल। मैं कह रहा जेल वाला मिलवा देवे, कोनी मिलवा देवे, बात को बतंगड़ बन जासी। लड़ाई कानूनी है, एक बार आने बारे काट लिया सबने भी के बाद देखा कहीं चक्कर है सारो। मैंने उस दिन खुद ने टीवी देखा, आपने तो देखा ही होगा सबने, प्रहलाद जी और बाकी सब एमएलए साहब बैठे हैं यहाँ पे, और तारीफ करूंगा मैं एमपी साहब का, एमएलए साहब में दम है, वास्तव में चंबड़ वाली जी बोल रही है। और हम मंच वाले भी ये जो नीचे आए हैं ना, ये हमारी ताकत है, ऊपर नीचे वालों का ताली बजा के स्वागत करूं। अजय मन पतो है लोगों में बड़ी दहशत है, बाहर चेक पोस्ट लागेड़ी, एक जगह जवान चाय पी रिया, मैं भी रुक गया, मैं आठे पी लिया चाय। जैसे ही मैंने चाय पी, इतने समझदार है, जैसे ही मेरी गाड़ी में बैठा, मेरे साथ तो मैं एक ही गाड़ी चल रही थी जयपुर से, तो रास्ते में पता नहीं कुण कुण अपने आप चल रही है। मैं देखू पाने में कि कुण है यार, तो भाई साहब थाने डीक रिया था कि सागे चला ला, तो अठीन आता आता चेक पोस्ट क्लियर होती गई, मैं पुलिस वाला देख सब मारे सागे सागे आ रही है। एक बात तय कर लेना, आज यहां से जाओ तो लोगों को पता चलना चाहिए हम संविधान का और कानून का सम्मान करते हैं। कोई भी गलत काम हमको रास्ते में ना किसी को धमकाना है, ना किसी को डांटना। अभी माहौल ऐसा बना दिया पूरे राजस्थान में, और एक जिको नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़े ने, मैं क्यों यार वो 60,000 तो वोट ले लिया थे, अब कहीं की जान ले वो कहीं थे, मारो ला गई चाहो कहीं होते सरकार आला था, बाप को राज है कि मार दे और मैं खड़े खड़े देखता रहे वहां, कोई गलत फहमी है। और एक बात तय कर लेना, ये राजस्थान की धरती है, ये महाराणा प्रताप पन्नाधाई की धरती है, ये वीर वीरांगनाओं की धरती है, किसान और मजदूर की धरती है। AK-47 और AK-56 तो जर्मनी में बनती है, लेकिन कलेजा राजस्थान की माओं के पेट में बनता है, ये ध्यान रखना। और कलेजे की ताकत किसी भी बंदूक और गोली से ज्यादा है। किसको डरा रहे हो? पुलिस इतनी नहीं है, पुलिस का हम सम्मान करते हैं, सरकार का हम सम्मान करते हैं, पुलिस वाले भी हमारे ही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं ये चाहता हूं आप 10-15 दिन में फैसला करके सबसे पहले तो इन बच्चों को छोड़ दो, क्योंकि वो नरेश मन कह रही हो पहली बार टाबरा ने तो छुड़वा दो, तो हमारे मन ज्यादा चिंता वाली बात खून। अगला साफ कह रहा है, मुझे वहां एक मां मिल गई और रोने लग गई, क्योंकि वो रोबा लाग का मारो टावर उसका बच्चा नहीं होगा। और वहां ऐसा नहीं है कि अकेले मीणे ही स्टूडेंट वो बच्चे हैं, हर जाति का बच्चा बंद है वहां पे। वहां एक गड़बड़ बार में एक दिन वो देख रही हो, जिस दिन विनय नरेश ने अरेस्ट करो भी के बाद 2 जना सफेद गमछो लगा में लो, मैं देख रहा खुद टीवी, उसमें उसको रोका तो मैं कह रहा था हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसे वैसे कह रहे। उन्होंने नाम पूछा, उन्होंने बोला आवाज आ रही है उसमें, मीणा हरा बंद कर यार, पहले बेहतर गुजरों को मार लिया बीजेपी के लोगों। आप वही होने जिन्होंने ये धार्मिक काम किया, बेहतर गुजर आपने मारे हैं, आप ही की सरकार ने, लोग भूले नहीं है। लेकिन अब आप एक को भी, किसी मीणा को, एसटी को, एससी को, राजपूत को, ब्राह्मण को, बनिए को, जाट को मारना चाहो, मारने नहीं देंगे। यदि गोली चली तो फिर सरकार नहीं चलेगी राजस्थान की, सुन लेना। क्योंकि सरकार यदि ये समझती है, सरकार में कुछ अधिकारियों की आदत हुए चमचागिरी करवा की, भाई अधिकारी जार मुख्यमंत्री जी कोई बन जाओ, 2 लोगों की बहुत वैल्यू है, ध्यान रख। एक तो चोर अधिकारी की, एक दलाला की।
सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, दलाल दोनों सरकार में एक ही होते हैं, दूसरे नहीं होते। इनके जो बीजेपी के जो नेता थे, उन्होंने कहा कि साहब ये कांग्रेसियों ने ये कर दिया और वो कर दिया। राजस्थान का फाइनेंस सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा हमारे भी नाक का बाल था, और बीजेपी का तो पूरा ही नाक बना हुआ है। बताओ यार, कहीं जमानो आयो है? ए केरिया चोर है, डकैत है, थाको भाप लागेगी? कोई रिश्तो कर लियो, अब क्यों बना में ले हटाओ? तुम तो कह रहे थे कांग्रेस का खास है। सब खेल माल का है। अभी ये सब जगह काम चल रहा था, एक नंबर प्लेट को झगड़ो चालियो कि मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट बदल दो, कार की नंबर प्लेट बदल दो, HSRP नंबर प्लेट लगाओ, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। मैं खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, हमारे टाइम पर जब ये आई तो मैंने कहा भाई जो भी लगाए वो लगा दे। इन्होंने क्या किया कि ये जो ऐप वाला लगा रहा है, अब इससे कोई मत बनवाओ, सरकार खुद का ऐप लाएगी। सरकार खुद का ऐप नहीं लाई। प्रेमचंद जी इनके उप मुख्यमंत्री हैं, 2 दिन स्टेटमेंट दिए। मुख्यमंत्री जी क्या सेटिंग हुई? आज भी वो ऐप वाला वसूली कर रहा है, एक आदमी को भी 1 रुपया वापस नहीं दिलवा पाए। आपने कहा था कितना पैसा लिया? अरे बताओ थे बीजेपी का लोगों, बीजेपी को कार्यकर्ता टेढ़ो येड़ो घूमतो, सरकार बनता है 4 बटन खोल, 4 की जगह 5 बंद कर लिया। मोटरसाइकिल छूटे ही को नहीं, मंत्री जी कह दो भलाई। हालत खराब है, इतनी कमजोरी को नहीं मां का राज। लोगों ने साल हो गया, 1 साल के बाद एक काम बड़ा कर दिया। 12 महीने की सरकार ने 9 जिले खत्म कर दिए, और अब सरकार कह रही है, ये प्रहलाद जी बैठे हैं, ये शुरू से इस आंदोलन में लगे हुए हैं, और लगे हुए हम पहले दिन से, लेकिन हम थोड़ा सोच समझ करके मैंने कहा सरकार आड़ा मुआवजो दे देवे। डॉक्टर साहब बोल रही है, डॉक्टर साहब भी दिन रीस भी करी, गांव का ने ऐसा करोगे तो मैया से गुस्सा आता है उनको। वो आए, मैंने कहा आज तो डॉक्टर साहब फड़ी फोड़ दे यहाँ की। फड़ी फूटी को नहीं। डॉक्टर साहब आप मेरे बड़े भाई हो, ताकि सरकार का मान कोई जनरेटर तो बताओ, मैं भी ताकि मदद करे, बोलो तो सही। तो बोलो भाई मेरे हाथ से ट्रेन छूट गई, अब मैं मुआवजा और न्याय नहीं दिलवा सकता। जवाहर सिंह मैडम और डॉक्टर साहब को जवाब देना चाहिए। बोलो तो सही मुंह से। आप आए सरकार के प्रतिनिधि बनकर, आप आए तो हम आए नहीं। इसलिए आप सब लोग यहां पर आए, एक ही संकल्प होना चाहिए। मैंने नरेश से भी कहा, वो क्रांतिकारी आदमी है, जेल में बैठे है, भाई बात, अरे मैं काका 60,000 वोट आया यार, अब नेता बन गया, काई कर रही है हमारा छोटा भाई। ये मानकर चलिए, अब आपको ना तो पुलिस से लड़ने की जरूरत है, ना सड़क पर किसी से झगड़ा करने की जरूरत है। आप तो तय कर लो, आपके ये अगवा लोग तय कर ले, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद राजस्थान के सचिवालय को घेरने के लिए तारीख तय करके जयपुर कूच करो। और जयपुर में भी जो घेराव होगा, लाठी गोली और बंदूक से नहीं होगा। लोग अपने पांव पर खड़े होकर सचिवालय के गेट सारे रोक देंगे। ये सरकार यदि चाहती है ये हो, तब तो इंतजारी करो। ये मोटरसाइकिल कौन बाड़ी, ये कह रहे हैं, मैं टाइम ही वास्ते देख लूं, ज्यादा लंबो नहीं बोलना है। टाइम मैं पूछो मोटरसाइकिल कौन बाड़ी, मैं जाके आया हूं, मेरे पास सबके वो। अच्छा फिर टीवी, मैं तो बाद में गया हूं, मेरे पास जितने भी चैनल है, उन्होंने जो गांव वालों से बात की वो मेरे पास है। हर चैनल पे गांव वाले कह रहे हैं दरवाजो बंद कर में लो, विकलांग मां बैठी थी उसके टांगों पे मार रहे हैं, बच्चों पे मार रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। आज तो कोई मानो भी गांव के ऊपर भगवान की कृपा है कि भी गांव के मायने तालाब है, और जब तालाब के मायने टावर पड़ जाता कितना मरता। मुख्यमंत्री पहला देखा है जो खाता है, पीता है, चलता है,
भाषण जोर जोर से देता है और 4 बार मोदी जी को श्रद्धांजलि भी दे देता है। बताओ, इन्हें पतो ही कौन। मैं एक दिन अशोक गहलोत जी कन बैठे हो पे मन वीडियो दिखायो खुद कि यार वो श्रद्धांजलि दे दी प्रधानमंत्री जी ने, और खुद ही खुद हंसे में थे क्यों हंस रिया हो कि यार देखो तो सही, और आगलो बड़ा जोर से श्रद्धांजलि दे रही है कि आज मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि। अरे यार ऐसे मत करो, हमने तो प्रधानमंत्री जी को श्रद्धांजलि नहीं दी। आप बताओ, अगला टेढ़ा होके चलता है, भाषण देता है, बड़े बड़े देता है, झूठ बोलता है, और 3 मुख्यमंत्रियों के वीडियो देख के खुद बोलता है। लेकिन कोई घटना हो जाए उसको दिल्ली वालों ने कहना है तुझे नहीं बोलना है। तो काका बे लाडू खाबा नहीं बैठे हुए गई, मुख्यमंत्री बन बोलिया तो कर, जवाब तो दे। हुआ क्या? गृह मंत्री मुख्यमंत्री आप हो, गोली आपके कहने से चली है, आंसू गैस के गोले आपने छोड़े, गाड़ियां आपके कहने से जली, आप गृह मंत्री हो। जवाब आपको देना पड़ेगा, मुआवजा आपको देना पड़ेगा, न्यायिक जांच आपको करानी पड़ेगी। क्योंकि आश्चर्य हुआ, मैं गया गांव में तो मैं पूछे वे मोटरसाइकिल खटे बड़गी जी की, बोले साहब पुलिस वाला ले गया, जिस दिन पे 2 मंत्री आया बी दिन उठाड़ ले गया। मैं क्यों का कर्म फूट गया है, क्यों ले गया भाई? भाई इंश्योरेंस वाला आसी भाई किया इंश्योर्ड करसी माने सरकार काल ने पीसा नहीं देवे तो जिका की गाड़ी बढ़गी, मोटरसाइकिल बढ़गी, इंश्योरेंस वाला तो देता है, मैं तो लेर भाग गया। आप बताओ, पुलिस को इतना डर कि वो सब हटा दिया वहां से, और 4.5-5 घंटे जो पुलिस ने वहां तांडव किया, जो आया उसी को ठोका। बाद में पुलिस से गलती हो गई। ये छात्र नेता रहा हुआ नरेश, किसी पुलिस वाले ने कह दिया कि नरेश पीली लुगड़ी ओढ़ भाग्यो, वो क्या तो इज्जत को सवाल है, वो वापिस पूछ क्यों बैठा? वो भी होशियार में पूछो बिन कहीं हो भाई, बोले भाई साहब इज्जत का सवाल था, कोई ऐसे होता है क्या? कोई राजस्थान के आदमी को गोली मार दो, जेल में भेज दो, लेकिन ये वीरों की धरती है, यहाँ के बेटों का अपमान करोगे तो वो भागेंगे नहीं, लड़ने के लिए आके खड़े हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। आप उसका अपमान कर रहे बेवजह। वो पीली लुगड़ी को तो क्या पीली लुगड़ी का झाला से रुकाई रे मेटा डोर गानो चाले। बताओ, वो गानो मैं भी सुनियो, लोगा में बड़ो पॉपुलर गानो, नाराज कर दियो बिन, वो आपकी मेटाडोर भी तो रोक दे, पर भी क्या रोको भी न। इसलिए आप सब यहाँ आए हो, मन मजबूत करके जाना। जो 50 बच्चे बंद हैं उनको छुड़वाने के लिए आज सर्व समाज की महासभा महापंचायत हुई है। जो भी यहां पर आया है मैं उसको भरोसा देता हूं कि आप सबके मान और सम्मान के लिए हम सब, हर पार्टी का व्यक्ति, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, निर्दलीय, ये लड़ाई सबके अधिकारों की है। जो भी इस लड़ाई में शामिल होगा वो देश का, राजस्थान का बेटा होगा और संविधान को मानने वाला व्यक्ति होगा। वो सरकार के जुल्म के खिलाफ आकर खड़ा होगा। क्योंकि इस वक्त कोई चुनाव नहीं हो रहा है, कोई पार्टी की प्रतिस्पर्धा नहीं है। ये लड़ाई समरावता गांव के सम्मान की, टोंक जिले के सम्मान की, हाड़ौती के सम्मान की, राजस्थान की मां, बहन, बेटी और जवान के सम्मान की है। जाति और धर्म से ऊपर उठकर हम सबको आगे बढ़ना है और तय कर लेना जिंदगी में कि ना तो लंगोट के जेब होती है, ना कफन के जेब होती है। जाना खाली हाथ है। और यह भी तय कर लेना, आदमी को यह तो हमेशा पता होता है कि उसके पास पैसा कितना है, लेकिन किसी आदमी को यह पता नहीं होता कि उसके पास जिंदगी का समय कितना है। अच्छे काम के लिए जो भी व्यक्ति जुड़ता है तो उसको ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलता है। अभी हिंदुस्तान का कानून मंत्री, नाम अर्जुन राम, काम रावण का, वो बाबा जी बांध साफोर फेंका जा रही है। भक्त शिरोमणि मीराबाई सा, गुरु रैदास एससी के थे, गुरु रैदास की भक्त जो भगवान कृष्ण में समा गई, उनकी मूर्ति में समा गई, ऐसी ग्रेट भक्त मीराबाई सा। आप आश्चर्य करोगे, वो उनके खिलाफ बोले और फिर माफी मांगी।
अमित शाह बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ बोले। आप सबसे मैं एक ही बात कहूंगा कि जितने भी लोग यहां पर आए हैं, आपको आपके आंदोलन के अगुवा लोग जो भी डेट दे, उस डेट पे आपको आगे बढ़ना है। हम सब आपसे एक ही बात कहूंगा, जितने जवान यहाँ आए हैं, बाकी किसान वगैरह सब समझदार है, आप समझते हो, रास्ते में जैसे समझदारी से आए हो, कोई कानून हाथ में नहीं लेना है, कोई बेवजह टकराव खड़ा नहीं करना है। ये आंदोलन पूरा गांधीवादी तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से लड़ना है। जब भी आपको आह्वान करे जयपुर आने का, सब आगे बढ़कर आओ। मैं आपको भरोसा देता हूं, आपके मान और सम्मान के लिए जहां भी लड़ना होगा लड़ेंगे, मरना होगा मरेंगे, लेकिन लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से करनी है। हमें आगे बढ़कर संविधान का सम्मान करते हुए सरकार के घुटने टिकाकर समरावता गांव के लोगों को जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, न्यायिक जांच नहीं होगी और हमारे सारे बच्चे नहीं छोड़े जाएंगे, तब तक लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन सरकार के घुटने टिकाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।